30,000 ऐसी खबरें हैं जो बादशाह लोगों की है और वो पूर्तता विभाग के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कभी ये मांग कभी है तो फिर कल कोई बोलेंगे ताजमहल में से निकाल के फेंको, कोई बोलेंगे हुमायूं मकबरे में से फेंको, कोई बोलेंगे रायगढ़ के किले में से फेंको। तो ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जो एकता का वो है उसके अंदर फूट पड़ जाएंगे। और अपने को है ना, अपने को कभी देश की उन्नति करना है तो मेलजोल की चलना पड़ेगा। ये जो औरंगजेब की डेट को ध्यान को 330 साल हो गए टोटल, और 330 साल में आज तक ऐसा हमारे पास में या पूरे भारत में ऐसा कोई मुद्दा रहा नहीं। और ये तो ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिशियन मुद्दा है, जिसको ये मुद्दे को बेस बना के जो है तो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। ये तो ऑलरेडी जो है तो ये तो मामला पुराना हो चुका है। अब 350 साल हो गए औरंगजेब को। अब इसको इतिहास को मिटाना इतना आसान तो है ही नहीं। नेट पर आप जाएंगे ब्रिटिश लाइब्रेरी तो उसमें 1000 साल का पूरा इतिहास है। औरंगजेब सम्राट का है, शाहजहां का है, शिवाजी महाराज का है, मराठों का है। तो 1000 साल की हिस्ट्री के ऐसी मिटा देंगे सर। ब्रिटिश लाइब्रेरी में आप जाओ तो नेट के ऊपर पूरी दुनिया देख रही है ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर। तो इतिहास मिटाना इतना आसान नहीं है सर। औरंगजेब की जो कब्र खुलताबाद संभाजी नगर में है उसे उखाड़ फेंकना चाहिए, ये मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल एक तरफ आक्रामक आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार भी ये बार बार कह रही है कि जो विचार शिव भक्तों की है, महाराष्ट्र की जनता के मन में है, वही सरकार के भी विचार हैं। लेकिन इसमें कई सारे कानूनी दावपेच है, कई सारे कानूनी अड़चन है, उसको पूरा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन वो इस बात से कहीं ना कहीं अग्री करते हैं। लेकिन अब खुलताबाद में जिस तरीके का आंदोलन हो रहा है उसके बाद किस तरीके की स्थिति है और स्थानीय मुस्लिम जो यहां पर रहते हैं इस मजार के आसपास वो क्या सोचते हैं, उनसे ही डायरेक्टली बात करते हैं। और हमारे साथ इस मजार के जो ट्रस्टी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इकबाल भाई, उनसे बात करते हैं। इकबाल भाई, ये जो विवाद है अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, लेकिन इस विवाद के चलते कितना नुकसान यहां पर हो रहा है और इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? आलमगीर औरंगजेब की जो मजार है, कब्र है, उसको उखाड़ फेंकने की बात हुई। पहले हमारा ये जो टूरिस्ट पॉइंट है इस पर असर होता, देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। और औरंगाबाद ज़िले में 8 प्लेस है, बीबी का मकबरा, पंचक्की है, घृष्णेश्वर मंदिर है, भद्र मारुति टेम्पल है, एलोरा अजंठा है, औरंगजेब टॉम है, देवगिरी किला है। तो इसके ऊपर है ना बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि टूरिस्ट जब है ना नेट पर चेक करके आती है कि पर्यटन की राजधानी है अपनी, तो उसके ऊपर ये बहुत सारा असर पड़ रहा है। और इसके अंदर तकरीबन 5000 लोग नौजवान रोजी कमाते हैं, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। सरकार का जो रुख है आपको उसको लेकर क्या कहना है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार बातें कही जा रही हैं इस कब्र को हटा देने के लिए महाराष्ट्र से, उससे वो रजामंद है। लेकिन चूंकि एएसआई प्रोटेक्टेड जो है मामला है, केंद्र सरकार के अधीन मामला है, इसलिए कानूनी उसमें अड़चन। सर ऐसा देखा जाए तो 30,000 ऐसी खबरें हैं जो बादशाह लोगों की है और वो पूर्तता विभाग के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कभी ये मांग कभी है तो फिर कल कोई बोलेंगे ताजमहल में से निकाल के फेंको, कोई बोलेंगे हुमायूं मकबरे में से फेंको, कोई बोलेंगे रायगढ़ के किले में से फेंको। तो ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जो एकता का वो है उसके अंदर फूट पड़ जाएंगी। और अपने को है ना, अपने को कभी देश की उन्नति करना है तो मेलजोल की चलना पड़ेगा। अपने हमारे जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए कोई निर्णय ले कि ये हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर और खबर उखाड़ना रखना, तो सर है ना देश के अंदर एक माहौल भी खराब होगा और तरक्की जब भी हो सकती है मेल करने से। सर आपका नाम? मेरा नाम अलीमुद्दीन अब्दुल करीम अली जी, दरगाह कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, दरगाह कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है। तो फिर इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसको लेकर अलग तरीके का एक माहौल बन गया है पूरे राज्य में, विपक्ष के तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार भी जो है इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं रजामंद दिखाई दे रही है। आप इसके बारे में क्या? देखिए, ये जो औरंगजेब की डेट को ध्यान को 330 साल हो गए टोटल अभी, और 330 साल में आज तक ऐसा हमारे पास में या पूरे भारत में ऐसा कोई मुद्दा रहा नहीं। और ये तो ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिशियन मुद्दा है, जिसको ये मुद्दे को बेस बना के जो है तो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है। जो मराठा जो है मुगलों के साथ जंग लड़े और उन्हीं मुगलों को हार दिलाने के बाद उनके जो चाहे अफजल खान हो या औरंगजेब हो, उनकी यहाँ पर कब्र बनाई ताकि लोग उस चीज को, इतिहास को जाने की कितनी बड़ी शौर्यता थी, उस इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या?
ये तो ऑलरेडी जो है तो ये तो मामला पुराना हो चुका है। अब 350 साल हो गए औरंगजेब को। अब इसको इतिहास को मिटाना इतना आसान तो है ही नहीं। और ये हिस्ट्री है और पूरे हिंदुस्तान की मुगलों की हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री के हिसाब से चलना चाहिए। सर नेट पर आप जाएंगे ब्रिटिश लाइब्रेरी तो उसमें 1000 साल का पूरा इतिहास है। औरंगजेब सम्राट का है, शाहजहाँ का है, शिवाजी महाराज का है, मराठों का है। तो 1000 साल की हिस्ट्री के ऐसी मिटा देंगे सर। ब्रिटिश लाइब्रेरी में आप जाओ तो नेट के ऊपर पूरी दुनिया देख रही है ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर। तो इतिहास मिटाना इतना आसान नहीं है सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद नईम। नईम साहब, आप तो जो है यहाँ पर एनसीपी के जो अजीत पवार जी का है उसके नगर अध्यक्ष भी हैं। सरकार की तरफ से इस तरीके के खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है कह रहे हैं कि ये जो कब्र है वो नहीं रहनी चाहिए, ये लोगों की जो मंशा है उससे वो सहमत है। चूंकि कानूनी अड़चन है, इसको लेकर अभी फिलहाल चीजें चल रही है। आप क्या कहेंगे? आप खुद यहाँ के स्थानीय हैं, स्थानीय नेता हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो अभी जो माहौल चल रहा है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो हमारा संगम है इस देश का, उसको तोड़ने का काम अभी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो अजीत पवार गढ़ की पार्टी है, अजीत पवार साहब जो है हमारे दादा का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। उनकी पार्टी तो सेकुलर पार्टी है, उनकी पार्टी सेकुलर है। उनकी पार्टी में तो मुस्लिम मिनिस्टर भी है। या अजीत दादा के किसी मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया आज तक, या हमारे अजीत दादा ने कोई ऐसे स्टेटमेंट दिया? वो तो ये चाह रहे कि हमारा जो पक्ष है हिंदू मुस्लिम एकता का पक्ष है, हमारा जो है तो विकास के लिए पक्ष है हमारा। ये तो फिर सवाल आप पे भी उठेंगे ना, क्योंकि सहयोगी पार्टी तीसरी कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, उसमें तो तीसरा पहिया तो आप भी हैं, आपके भी नेता उसमें शामिल है और उप मुख्यमंत्री पद पर है, तो सवाल तो और उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। नहीं, ठीक है ना, सवाल तो उठेंगे, सवाल आप बराबर बोल रहे हैं, सवाल उठेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार गढ़ की है, उसके किसी नेता का कोई स्टेटमेंट है? कुछ नहीं। वो ये चाह रहे भाईचारा यहाँ रहना, हमारी पार्टी ये चाहती है कि भाईचारा कायम रहना। तो आपको लगता है कि अगर ये कब्र यहाँ से हटा दी जाती है तो बहुत से जो लोग यहाँ पे स्थानीय रहते हैं, चूंकि एक टूरिस्ट प्लेस है, उनके वजह से रोजगार पर भी इसका असर? बहुत अच्छा खासा असर पड़ेगा। नहीं, खबर हटाने से किसी को क्या फायदा मिलने वाला, ये बताओ मुझे पहले। जो इतिहास 300-400 साल पुराना इतिहास है, उसको हटाने से किसी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? ये रोजगारी का मुद्दा देखो, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर बात करो। दूसरा जो भी अपने जो नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो है तो टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे। अभी लोग डरते हैं ना, बाहर से जब निकलते हैं बाल बच्चे लेके, भाई हम जा रहे हैं औरंगजेब की समाधि देखने, जिसने अखंड भारत पे 50 साल राज किया, उसकी समाधि कैसी होंगी, वो आके देखना चाहते हैं। या नीचे घृष्णेश्वर मंदिर है, वहाँ आते लोग, नीचे इधर भद्रा मारुति है, वहाँ आते लोग। दौलताबाद का जो किला है हमारा, जो पहले राजधानी, सारी चीजों पर असर पड़ेगा अगर ये भी। टूरिस्ट सोचेंगे ना भाई, हर आदमी सोचता है कि अपने को सेफ साइड जाके आना है, बाल बच्चों को लेके इतनी दूर आएगा और ऐसा माहौल रहा तो उस पर इकोनॉमिकल भी असर पड़ेगा ना अपने जो। आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम शाकिर शिराजी है। शाकिर भाई, आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या हिंदूवादी संगठन हो, उनका सीधे कहना है कि हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का कलंक रहे, क्योंकि इसने छत्रपति शिवाजी महाराज की निर्मम हत्या की है, कई सारे मंदिरें तोड़े हैं। क्या कहें? देखो, अब ये जो तो औरंगजेब का जो मकबरा है, ये आर्कियोलॉजर में आता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, अपने देश में, अपने महाराष्ट्र में सब समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं और सरकार ने इसको ज़रा देखना चाहिए, सरकार से बात करना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी अपनी एक राय, आप भी यहाँ पर रहते हैं, आप भी जो है इस दरगाह को देखते हैं, केयर टेकर के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? दुख होता है इस तरीके की बातें जब होती है। बस हुकूमत से यही विनती है कि अमन शांति बनी रहे और ये जो मुद्दा चल रहा है इसको ख़त्म करे। और जो लोग भी औरंगजेब के बारे में या कोई भी मुगलों के बारे में या किसी के बारे में भी आपत्तिजनक बयान देते हैं तो उनके ऊपर करोड़ से करोड़ कार्रवाई की जाए। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं डाउट होता है कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या सोचती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल। हमें वही तो तकलीफ हो रही है, जो इतने बड़े बड़े पोस्टिंग पे है, उप मुख्यमंत्री हो गए और जो भी लोग है वो इतने बड़ी अधिकारी है और वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो कैसे चलेगा? उन्होंने सबको लेकर चलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ लेकर चलना चाहिए। और ये ऐसे उसी के ऊपर सियासत करेंगे, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ये गलत मैसेज जा रहा है पूरे हिंदुस्तान को। थोड़े से इमोशनल भी। जी जी जी। तो देखिए, लोगों के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं
औरंगजेब आलमगीर की जो यहाँ पर मज़ार है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और ये भी इनका कहना है कि एक कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसका एक बहुत बड़ा साधन है, चूंकि टूरिस्ट प्लेस है। और ऐसे में जब विवाद उठता है और खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिए जाते हैं मजार को हटाने को लेकर, तो काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि अगर इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ावा दिया गया तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो एकता है गंगा जमुनी तहजीब पे, उस पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र।